बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। बड़ी अहम और लेटेस्ट न्यूज़ जो है कुछ तारीक लब्बैक के हवाले से और मुल्की हालात के हवाले से आज की वीडियो में आपके सामने डिस्कस करनी है। सबसे पहले इंशाल्लाह आज की वीडियो में जो हेडलाइंस होंगी वो आपके सामने शेयर कर देते हैं कि कल इस्लामाबाद इमाम बारगाह के अंदर तरलाई के अंदर जो धमाका हुआ था, वहां पर पंजाब पुलिस के आईजी के इस्लामाबाद के, तो उनके साथ बड़ा हैरान कुन वाकया हुआ है। इंशाल्लाह आज की वीडियो में वो भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जामिया मस्जिद रहमत लिल आलमीन के बाहर बाबा जी अलैहि रहमत के मज़ार के बाहर जो है बड़ा एक अजीब सा वाकया देखने को मिला है। वो वीडियो भी इंशाल्लाह आज आपके सामने शेयर करते हैं कि दो मलंगों ने बड़ा खूबसूरत एक जनाबे वाला वाकया रौनमा किया है लाहौर जामे मस्जिद रहमत लिल आलमीन के बाहर। इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा नासिर मदनी जो कि मसलक अहले हदीस के एक आलिम है और जा बजा वो तकारीर भी करते रहते हैं, इस हवाले से भी इंशाल्लाह एक वीडियो नजर के सामने से गुजरी है। कल उन्होंने गालिबन कल या परसों सियालकोट वकला बार के अंदर जो है उन्होंने एक स्पीच की, तकरीर की, और दौरान तकरीर उन्होंने बड़ा एक खूबसूरत कारनामा सर अंजाम दिया है जिस पर यकीन जाने हर सुन्नी मुसलमान उनको सलाम अकीदत पेश करने का उसका दिल चाह रहा है। इंशाल्लाह उन पर भी आज की वीडियो के अंदर गुफ्तगू करेंगे। और मीरपुर खास के अंदर एक पर्चा दर्ज हुआ, एक मुकदमा दर्ज हुआ, किसके हवाले से हुआ, इंशाल्लाह आज की वीडियो में उस पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले मोहतरम सामीन आपकी खिदमत में गुजारिश करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और पहली दफा हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपसे मुद्दिबाना गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी का आइकन जो है उसको दबा लें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट न्यूज जो है वो इंशाल्लाह बर वक्त आपकी खिदमत में पहुंच सके। तो सबसे पहले चलते हैं मोअज़्ज़िज़ सामीन अपनी वीडियो की सबसे पहली टॉप ट्रेंड जो स्टोरी है इंशाल्लाह उस पर बात करते हुए आपकी खिदमत में ये एक वीडियो मैं चलाना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश ये है कि ये वीडियो जो है ये आपने बड़े गौर के साथ देखनी है। ये वीडियो जो है ये जनाब वाला रहमत लिल आलमीन मस्जिद के बाहर, जहां पर आज 3 महीनों से ज्यादा अरसा हो चुका है, बाबा जी अलैहि रहमा मज़ार मुबारक जो है आपके मज़ार के बाहर चूंकि कांटादार तार लगा के, खारदार तारे लगाकर दरबार को बंद किया गया, मस्जिद को सील किया गया, ना अजान होती है, ना नमाज होती है, ना ही कोई बाकी एक्टिविटी है। तो वहां पर एक नौजवान, बल्कि 2 वो नौजवान हैं जो कि बाबा जी से मोहब्बत करने वाले हैं, उन्होंने जनाब वहां पर हाजिरी दी और उन्होंने अपना एक अकीदत भरा नजराना, फूलों का एक गुलदस्ता था, 2 गुलदस्ते थे, उन्होंने वहां पर उन कांटेदार तारों के दरमियान रख दिया, खारदार तारों के दरमियान उन्होंने रखा और जनाब वाला अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, मोहब्बत भरी तरसी हुई निगाहों से बाबा जी अलैहि रहमत के मज़ार को वो देख रहे हैं। यकीनन जब सुन्नी मुसलमान कोई भी आशिक़ रसूल ये मंजर देखता है तो दिल अबदीदा हो जाता है और हुकूमत वक्त से एक सवाल करना पड़ता है कि जनाब क्या सजा थी कि आपने अल्लाह के घर को इतने अरसे से ताला लगाया हुआ है। आप ये उनकी वीडियो देखें इंशाल्लाह, उसके बाद अपनी मजीद दिलचस्प वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जी मोहतरम सामीन आपने वीडियो देखी है। ये इश्क होता है और कहा जाता है कि इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा बेबाक होता है। अब गुलामों ने देखा कि अब कितना अरसा हो गया तारीक लब्बैक पर जुल्म सितम किया गया, उनकी आवाज को दबाया गया और लोग ये समझ बैठे थे कि शायद तारीक लब्बैक का वो जज्बा, वो नजरिया, वो मोहब्बत, वो हुब्बे रसूल वो खत्म हो चुकी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियो जो है ये जब बंदा देखता है तो नजारा करता है तो पता चलता है कि सितमगर इधर आ हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए, कि ये मोहब्बत का जो तीर होता है ये जब दिल में लग जाए तो फिर कोई भी दुनिया की मुशक्कत उस तीर को निकाल नहीं सकती। उसकी चाशनी, उसकी लज्जत जो है वो इंसान को ता दमे आखिर महसूस होती रहती है। और यही मंजर जो है इन नौजवानों के दिलों से भी नजर आ रहा है, इनके चेहरों से नजर आ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बाबा जी से प्यार करने वाले हैं और इसे पता चलता है कि तारीक लब्बैक के लोग आज भी उस मरकज से, उस जगह से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इसके अलावा मुअज़्ज़िज़ सामीन आज की वीडियो में जो दूसरी स्टोरी है जिसकी तरफ हम बढ़ेंगे वो ये है कि उस इस्लामाबाद पुलिस के जो आईजी हैं, जब उन्होंने कल इस्लामाबाद के अंदर जाए वकूआ का दौरा किया कि जहां तरलाई के मकाम पर एक इमाम बारगाह में नमाज के टाइम जो है वो धमाका किया गया, तो वहां पर वो गए तो वहां पर उन सोर्स ये दावा कर रहे हैं, ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि उनके कोई कजन है, चचाजाद, वो भी उस जनाब वाला धमाके के अंदर जो है वो फौत हो गए। तो अब वहां पर जब आईजी पंजाब जाते हैं तो जाहिर है उनका अपना एक कजन फौत हुआ तो उनके चेहरे के तासुरात जो है वो उतार रहे हैं कि अंदर से वो टूट चुके हैं और वो बड़े गमगीन नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये अपना मौकफ भी वाजे कर दूं और अल्हम्दुलिल्लाह ये हर आले सुन्नत के साथ ताल्लुक रखने वाले सुन्नी मुसलमान का भी यही मौकफ है कि दहशतगर्दी जो होती है उसका कोई मजहब नहीं होता।
ठीक है। दहशत गर्द जनाब वाला वो किसी के मजहब को नहीं देखता, चूंकि वो खुद उसका अपना कोई मजहब नहीं होता। इसलिए हम जितना हो सकता है इस वाकई की पुरजोर मजम्मत करते हैं और जनाब वाला ये हुकूमत वक्त से गुजारिश करेंगे कि इस तरह का जो नासूर है उसको जनाब वाला आप फौरन जो है वो कंट्रोल करें और दहशतगर्दी से मुल्क पाकिस्तान को, जैसे पहले भी हमारे दारों की बड़ी कुर्बानियां हैं, दहशतगर्दी से इस मुल्क को जल्द अज जल्द पाक किया जाए। लेकिन थोड़ी सी तल्ख बात जो है वो मैं यहाँ पर करना जरूरी समझता हूँ कि जनाब आईजी इस्लामाबाद साहब के आज से कुछ अर्सा कबल जब शान मुरीद के हुआ तो उस वक्त जो आपकी वीडियो सामने आई थी उसमें आप बड़े खुश थे और आप मुस्कुरा रहे थे, और आज जनाब वाला जब आपके अपने दिल को दर्द पहुंचा तो जनाब आपके चेहरे पे गम के आसार हैं। तो मुझे मामला बड़ा हैरान कुन नजर आ रहा है कि क्या वो जो मुरीद के अंदर लोग शहीद हुए थे वो किसी के बच्चे नहीं थे, वो किसी के भाई नहीं थे, वो किसी के चचाजाद बहन भाई नहीं थे, या किसी के कजन नहीं लगते थे। अब आपके सामने मोहतरम सामईन मैं वो 3 महीने कबल आईजी इस्लामाबाद की वो वीडियो भी चलाना चाहूंगा और कल वाली जो एक रुदात है, जो पिक्चर है इनकी, वो भी आपके सामने चलाऊंगा और आपसे कहूंगा कि कमेंट बॉक्स के अंदर आप इस चीज पर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि जो उधर मरे थे क्या वो किसी के बेटे नहीं थे, या जो यहाँ फौत हुए इस पर आपको दुख ज्यादा हो रहा है। तो फैसला आपने करना है। आप पहले ये आईजी इस्लामाबाद की ये वीडियो भी देख लें। ये सारे जो है ना उधर वाले जो है ना सारे इधर पूरे कर रहे हैं आगे। वेरी वेल डन यार, यू पीपल हैव मेड अस प्राउड एवरीवन। देखिए बात ये है कि इन सब ने उधर आके करना था और यहाँ आके हम लोगों ने पूरा अपना जो हमारी जिम्मेदारी थी पूरी। वेरी वेल, वेरी वेरी वेल यार, क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। वेरी वेल, साथ हो रहा था हमने कच्चे भी सर खुशी से बैठ यार सारे लड़े। ये जो सानिया हुआ है, ये दहशतगर्दी जो हुई है कसरत में, जामिया वली असर में, इनमें खुद आईजी साहब के फर्स्ट कजन जो हैं वो जवान साल मातमी, वो आजादार, वो भी शहीद हुए हैं। अभी अपने हाथों से उन्होंने यहाँ से उस शहीद की डाटा बाडी उठवाई है और उनके वालिद यहाँ मौजूद थे, वो जख्मी है और उनका एक ही बेटा था। जी मोहतरम सामीन, आपने ये वीडियो भी देख ली है, तो अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि वो जहां शान मुरीद के हुआ था वहां पे जो लोग मरे थे वो भी हमारे अपने थे, और यहाँ पर भी जो मैंने पहले अर्ज कर दी कि हम इसकी कतन जो है हिमायत नहीं कर सकते दहशतगर्दी की। दहशतगर्दी ये पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए जो है ये नुकसानदेह है, पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह है, तो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वो भी हमारे थे, ये भी अपने आप के अपने लोग हैं, तो अपने मरे तो दुख होता है, जब दूसरे के बच्चे मरे तो दुख क्यों नहीं हुआ। मोहतरम सामीन, जब इस्लामाबाद के अंदर खुदकुश धमाका हुआ और लोगों की लाशें बिखरी पड़ी थी, आजाब बिखरे पड़े थे, उसी वक्त बेआईनी पंजाब के अंदर बसंत का त्यौहार मनाया जा रहा था जो गैर शरई गैर कानूनी है, और काफी अरसे बाद जनाब पंजाब हुकूमत ने इससे पाबंदी उठाई। गालिबन 20 या 25 साल का एरिया बताया जा रहा है, वक्फा बताया जा रहा है, पाबंदी को हटा दिया गया, बसंत का गैर शरई रस्म जो है उसको आगाज कर दिया गया। तो मैं ये वीडियो भी आपके सामने चलाना चाहूंगा कि हमारे काफी वफाकी वज़रा जो हैं और बिलखसूस पार्लिमानी ओहदेदारान जो हैं, जिस वक्त उधर लाशें बिखरी हुई थी, ये लोग जो है वो बसंत का हिंदुआना रस्म जो है और त्यौहार जो है उसको एंजॉय कर रहे थे। आप उनकी ये वीडियो भी देख लें। अगली जो एक लेटेस्ट न्यूज ये भी आई है कि जब जाए वकूआ पर आईजी इस्लामाबाद जो है वो जाकर पहुंचे तो वहां पर अहमद इकबाल नामी जो एक शिया आलम है, उन्होंने जनाब सरेआम आईजी इस्लामाबाद को आड़े हाथों ले लिया और जनाब इनकी वहां पर भी काफी सारी रैकिंग उन्होंने कर दी और काफी सारे तल्ख जुमलों का तबादला जो है आईजी इस्लामाबाद और इकबाल शाह के दरमियान हुआ। आप वो वीडियो भी देख लें। तकफीरी गुरोह को तुमने पाला, दहशतगर्दों को तुमने पाला, हमारी नस्ल कुशी तुम लोगों ने की। अभी बकवास करते हो कि यहाँ से निकलो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को। तकफीरी गुरोह को तुमने पाला।
जी मोहतरम सामीन, आपने ये वीडियो भी देख ली है, तो मैं कहना चाहूंगा कि कानून का ये काम बनता है वो सबके साथ यकसानियत के साथ नजर रखे और मुल्क की बालादस्ती के लिए वो जनाब वाला बगैर किसी अकरबा परवरी के जो है वो काम करे। अपने को फौकियत है, यहाँ सारे अपने हैं, जो भी पाकिस्तान के अंदर रहने वाला है, जो भी मुसलमान है, कलमा गो है, हत्ता कि कोई अकलियतों के साथ तल्लक रखने वाला है, मुल्क पाकिस्तान का वो भी बशिंदा है, एज ए कौम उसका जनाब वाला हिफाजत करना वो भी आपका फर्ज बनता है। तो ये एक जनाब वाला मैं यहाँ पर दर्द दिल जो है वो रखना जरूरी समझता था, इसलिए मैंने कहा आपके सामने ये बात शेयर कर दूं। तो चलते हैं मोहतरम सामीन इसके अलावा अपनी तीसरी एक टॉप स्टोरी की तरफ कि मीरपुर खास के अंदर एक खास वाक़या हुआ। वहां पर एक शख्स था जो सरेआम गुस्ताख सहाबा था और सहाबा किराम की वो गुस्ताखियां किया करता था। अब वहां पर जो तारिक लब्बैक अल्हम्दुलिल्लाह एक अमीर है, गालिबन इनका नाम उमर है, तो उन्होंने उसके खिलाफ एक FIR जो है वो दर्ज करवा दी और अल्हम्दुलिल्लाह FIR दर्ज होने के बाद जो है वहां पर जो थाने के मुहर्रिर थे उन्होंने FIR दर्ज की और उसके बाद उस गुस्ताख सहाबा को गिरफ्तार कर लिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस चीज का सबूत है, तारिक लब्बैक जो है लोगों को बता रही है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मौजूद हैं और पहले से कई गुना बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी एक्टिविटीज जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये तारिक लब्बैक की मौजूदगी का एक बहुत बड़ा अहम रुकन जो है, आम फरीजा जो है आपके सामने शेयर किया कि तारिक लब्बैक अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अपने लोगों के दरमियान मौजूद है। इसके अलावा चलते हैं मोहतरम सामीन, आखिरी एक और वीडियो जो है वो भी आपके सामने शेयर करना चाहूंगा कि नासिर मदनी जो है कल उन्होंने सियालकोट के अंदर वकला बार के अंदर तकरीर की। तकरीर करते करते उन्होंने खूबसूरत तरीके के साथ ताजदार खत्म नबूवत के नारे लगाए और हजूर की नामूस रिसालत के हवाले से नारे लगाए। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़े जनाब वाला दलेरी का काम होता है। वो मौलवी जो हुकूमत के 25-25 हज़ार लेकर अपने सरों को झुका लेते हैं और हक की खातिर जनाब अपनी आवाज नहीं बुलंद करते, उनसे वो नासिर मदनी जो गो मसलक के आले हदीस से है लेकिन इस वक्त उसने जनाब जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए खूबसूरत हक अदा कर दिया है। और जनाब आपके सामने ये वीडियो भी प्ले करते हैं, आप ये वीडियो भी देखें, इंशाल्लाह आपको लुत्फ आएगा। ना झुकने वाले हैं, नामों से रसालत पे मर मिटने वाले हैं, नामों से सहाबा पे मर मिटने वाले हैं, नामों से बतूल पे मर मिटने वाले हैं, नामों से कुरान पे मर मिटने वाले हैं, नामों से हदीस पे मर मिटने वाले हैं, नामों से सलाम पे मर मिटने वाले हैं, नामों से तौहीद पे मर मिटने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, नामों से रसालत पे मर मिटने वाले हैं, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह कबूल फरमाए। जी मोहतरम सामीन, आपने नासिर मदनी की भी ये वीडियो देखी होगी, यकीनन आपका भी जनाब वाला दिल खुश हुआ होगा। वाकई ये वो बंदा है कि जिसने सानिया मुरीद पर भी खूबसूरत आवाज उठाई थी और अभी भी गाय बगाए जो है ये नामूस रिसालत के हवाले से खूब तर अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है। और एक तरफ हमारे वो लोग भी हैं जो कहते हैं जी हम गैर सियासी हैं और हम इस तरह की कोई बात जो है वो नहीं करते। बहरहाल ये अपनी अपनी अक्ल शऊर की बात होती है, हम इस पर कोई बात नहीं करना चाहते। अल्लाह हमें इत्तेफाक नसीब फरमाए, अल्लाह इत्तेहाद की दौलत अता फरमाए और तारिक लब्बैक के कायदीन के लिए दिल से दुआ है अल्लाह ताला जल्द अज जल्द उनको रिहाई नसीब फरमाए। और जितनी अफवाहों के बाजार गर्म है यकीनन उन पर कान न धरें। मुसद्दका खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जो ही तारिक लब्बैक के हवाले से कोई लेटेस्ट न्यूज आती है इंशाल्लाह बर वक्त इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में दोबारा फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।